हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन दिस एपिसोड। आज हम बात करने वाले हैं हमारी बॉडी के रेस्पॉन्सेज की। हमारी बॉडी में कुछ रेस्पॉन्स ऐसे होते हैं जो कि सोच समझकर परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि वॉकिंग एंड जंपिंग। बट कुछ रेस्पॉन्स ऐसे होते हैं जो कि सडन ही नहीं बल्कि इनवॉलेंट्री भी होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, स्नीजिंग करते टाइम हमारी आइज़ क्लोज हो जाती हैं। या फिर अगर हम इसका दूसरा एग्जाम्पल लें तो आपने देखा होगा कि जब हम किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं तो हम एकदम से पीछे हट जाते हैं। ये रेस्पॉन्स कैसे होते हैं? एकदम सडन होते हैं और इनवॉलेंट्री होते हैं। आई थिंक अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा टॉपिक क्या है। यस, हम डिस्कस करने वाले हैं रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, चलिए उसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। रिफ्लेक्स एक्शंस is an involuntary and sudden movement in response to a stimulus। अगर हम बात करें रिफ्लेक्स एक्शन की तो ये ऑटोमेटिक एंड रैपिड होते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन हमारी बॉडी में होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। होमियोस्टेसिस का मीनिंग होता है स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी, यानी कि क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर एक इंटरनल एनवायरनमेंट होता है और उसको मेंटेन करना ज़रूरी होगा। रिफ्लेक्स एक्शंस हमारी बॉडी के ऑटोमेटिक एक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि स्नीजिंग, वॉमिटिंग, कफिंग एक्सेट्रा। इसके अलावा रिफ्लेक्स एक्शंस हमारी बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने में एंड बॉडी बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू जो पाथ फॉलो किया जाता है उसे कहा जाता है रिफ्लेक्स आर्क। कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस ऐसे होते हैं जिनका पाथ स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू फॉलो होता है। ऐसे रिफ्लेक्स एक्शंस कहलाते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। बट कुछ ऐसे रिफ्लेक्स एक्शंस भी होते हैं जिनका पाथ ब्रेन के थ्रू पास होता है। ऐसे रिफ्लेक्स एक्शंस कहलाते हैं ब्रेन रिफ्लेक्स। फॉर एग्जांपल, रिफ्लेक्सेस फॉर आई मूवमेंट। अगर हम बात करें पार्ट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क की तो इसके अंदर सबसे पहले आता है रिसेप्टर। रिसेप्टर स्टिमुलस को डिटेक्ट करने का काम करता है, यानी कि कोई भी स्टिमुलस वहाँ पर आता है तो क्या करते हैं, रिसेप्टर्स उसको रिसीव करते हैं। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट आता है सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स जो भी स्टिमुलस आया है वो उसको क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, रिसेप्टर से लेकर वो उसको पहुँचा देता है टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड की जगह ब्रेन भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर कौन सा रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म होगा। नेक्स्ट पार्ट होता है इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स को रिले न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। ये न्यूरॉन्स क्या करती हैं, सेंसरी न्यूरॉन को कनेक्ट करती हैं मोटर न्यूरॉन से। यहाँ पर क्या होता है, जो भी स्पाइनल कॉर्ड में इंफॉर्मेशन आया है उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स दिया जाता है और जो भी रेस्पॉन्स होगा अब वो क्या होगा, मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू आगे की तरफ कैरी आउट किया जाता है। हमारा नेक्स्ट पार्ट होता है मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स क्या करती हैं, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू या फिर ब्रेन के थ्रू जो भी मैसेज होता है उसको आगे कन्वे करती हैं और कहाँ तक पहुँचा देती हैं, इफेक्टर तक। अगर हम बात करें इफेक्टर्स की तो इनकी वजह से क्या होगा, जो बिहेवियरल एक्शन है वो परफॉर्म किया जाएगा। जब किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया जाता है तो रिसेप्टर्स के थ्रू उस स्टिमुलस को रिसीव किया जाता है, देन इसको आगे भेजा जाता है सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू। सेंसरी न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाती हैं। स्पाइनल कॉर्ड एक प्रोसेसिंग सेंटर की तरह काम करता है जहां पर मैसेज कन्वे किया जाता है अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस। ये मैसेज मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू आगे फॉरवर्ड किया जाएगा और चला जाता है इफेक्टर तक। इफेक्टर ऑर्गन्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है और उसकी वजह से हम पीछे हट जाते हैं। ये तो बात हुई रिफ्लेक्स आर्क की, यानी कि वो पाथवे जो कि रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू फॉलो किया जाता है। बट अगर हम बात करें रिफ्लेक्स एक्शंस के टाइप्स की तो ये दो टाइप के हो सकते हैं। कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस ऐसे होते हैं जो कि इनबॉर्न होते हैं। ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन कहलाते हैं अनकंडीशन्ड रिफ्लेक्स एक्शंस, यानी कि अनकंडीशन्ड रिफ्लेक्स एक्शन इनहेरिटेड हो सकते हैं। ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास आउट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्राइंग इन अ बेबी। सेकेंड टाइप होता है कंडीशन्ड रिफ्लेक्स एक्शंस, यानी कि ये ऐसे रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं जिन्हें सीखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, साइकिलिंग एंड स्विमिंग। इसके अलावा हम इसमें इवान पावलोव का किया हुआ एक्सपेरिमेंट भी इंक्लूड कर सकते हैं। इवान पावलोव एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1890s में डॉग पर एक्सपेरिमेंट किए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, डॉग्स फूड को देखकर सलाइवेट करते हैं।
इसी एक्शन को बेस बनाकर इवान पावलोव ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। इसके लिए उन्होंने क्या किया, डॉग के चीक के अंदर एक टेस्ट ट्यूब को इंसर्ट किया जिसमें कि वो सलाइवा को कलेक्ट कर सके। अब क्या करते हैं, इस सलाइवा को वो डेली बेसिस पर मेजर करते हैं। ऐसा उन्होंने कई दिनों तक किया। कुछ टाइम बाद उन्होंने थोड़े से चेंजेस किए। इस बार उन्होंने डॉग को फूड देने से पहले बेल बजाई, देन उस डॉग को फूड दिया। उन्होंने देखा कि डॉग फूड को देखकर सलाइवा रिलीज करता है एंड देन वो उस सलाइवा को मेजर कर लेते हैं। ऐसा उन्होंने कई दिनों तक रिपीट किया। आफ्टर सम डेज उन्होंने वापस से कुछ चेंजेस किए। इस बार उन्होंने क्या चेंजेस किए कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बेल बजाई और डॉग को फूड नहीं दिया। ऐसा करने पर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि डॉग बिना फूड देखे ही उतना ही सलाइवा सिक्रीट करता है जितना कि वो फूड को देखकर करता था। इससे इवान पावलोव ने कंक्लूजन निकाला कि डॉग अपना रेस्पॉन्स रिलेट कर लेता है विद द बेल। तो ऐसे करके इवान पावलोव ने कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन को बताया कि कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन में कोई भी चीज को स्टार्टिंग में सीखना पड़ता है और उसके लिए उस एक्टिविटी को कई बार रिपीट करना पड़ता है। ऐसा करने पर क्या होता है, वो पर्सन या वो ऑर्गेनिज्म हैबिचुअल हो जाता है उस स्टिमुलस के लिए और फिर वहाँ पर एक हैबिट डेवलप हो जाती है। आई होप आपको समझ आया होगा कि रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं, वो कैसे हमारी बॉडी की वेरियस एक्टिविटीज़ में हेल्प करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें